नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। आज की कहानी है माफी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नितिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अपनी पत्नी कनक पर गुस्से से कह रहा था कि यदि तुम्हें खाना बनाना है तो बना दो, नहीं तो मैं ऑफिस में जाकर ऑनलाइन खाना मंगाकर खा लूंगा। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे रोज रोज के बहाने से। कभी कहती हो मेरे सिर में दर्द है, कभी कहती हो मेरे पेट में दर्द है, आज कहती हो मुझे बुखार है। यह सुनकर कनक ने चुपचाप उसके लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक कर दिया था। साल भर पहले ही कनक की उससे शादी हुई थी। कनक बेहद सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वह कभी काम से जी नहीं चुराती थी, खुशी खुशी घर का सारा काम करती। कभी कभी जब उसकी तबीयत खराब हो जाती तभी वह नितिन से डॉक्टर के यहाँ चलने को कहती थी। एक दो बार तो नितिन उसे दवाई दिलवा लाया था, परंतु आज जब उसने नितिन से बुखार की शिकायत की तो नितिन ने उसे दवाई दिलवाने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगा। जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगा तब पिताजी ने नितिन से कहा, बेटा तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त हो तो तुम मेरे पास बैठ सकते हो क्या? यह सुनकर नितिन बोला, क्यों नहीं, आपके लिए मैं 5 मिनट तो क्या, पूरे आधा घंटे भी रुक सकता हूँ। बोलिए क्या बात है? यह सुनकर उसके पापा उससे दुखी स्वर में बोले, बेटा जो गलती मैंने की है वह गलती तुम मत करना। तुम्हारे जन्म के कुछ साल बाद तुम्हारी मम्मी बीमार रहने लगी थी। वह मुझसे अक्सर बुखार होने की शिकायत करती थी। एक दो बार तो मैंने उसे दवाई दिलवा दी, परंतु बाद में मैंने उससे यह कहकर दवाई दिलवाने से पल्ला झाड़ लिया कि जब देखो बुखार की शिकायत करती रहती हो। रोज रोज मेरे बस की नहीं है तुम्हें दवाई दिलवाना। यह सब तुम्हारे काम से बचने के नाटक हैं। यदि काम न करना हो तो मत करो। रोज रोज बुखार का बहाना बनाकर मुझे परेशान मत किया करो। मेरी बात सुनकर तुम्हारी मम्मी ने फिर कभी मुझसे बुखार की शिकायत नहीं की। जब कभी भी उसे बुखार होता तो वह खुद मेडिकल स्टोर से बुखार की दवाई मंगाकर खा लेती। एक दिन खाना बनाते हुए उसे ऐसा चक्कर आया कि फिर कभी वह खाना बनाने के लिए उठी ही नहीं। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया तब डॉक्टर ने मुझे उसका चेकअप करा के बताया कि उसे कैंसर है और वह कुछ समय की ही मेहमान है। यह सुनकर मैं बहुत रोया था कि काश मैं तुम्हारी मम्मी को की बात मान लेता और उसके कहने पर उसे अस्पताल लेकर डॉक्टर से उसका इलाज करवाता, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाचारी और घृणा से उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ दिया था। उस वक्त उसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे शिकायत कर रही हो कि मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आज के बाद तुम कभी मुझे याद करके सुकून से जी ना सकोगी। वह दिन और आज का दिन मैं कभी एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाया, लेकिन शायद यही पश्चाताप मेरे मन में रहता है। जिसने मेरे लिए अपने माता पिता संगी साथी को छोड़कर 7 फेरे लेकर मेरा संसार बसाया, मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका। बेटा यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही है कि उसे दर्द है तो उसकी बात पर विश्वास करो। वह तुम्हारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं जिसे दर्द महसूस ना होता हो। उसे दर्द है तभी तो वह तुझसे कह रही है, वरना मैं देखता नहीं हूं कैसे वह खुशी खुशी घर का सारा कामकाज करती रहती है। और आज सुबह से देख रहा हूं उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। मुझे पता है जब जीवन साथी चला जाता है तो जीवन कितना वीरान हो जाता है। कितना भी मन लगाने की कोशिश करो फिर भी जीवन साथी की याद आ ही जाती है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए तुम जल्द से जल्द कनक को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ। पापा की बातें सुनकर नितिन शर्मिंदा हो गया था। वह कनक से बोला, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर गुस्सा किया। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हारे दर्द को समझने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और उसे दूर करने के लिए जी जान लगा दूंगा। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। काम से ज्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य जरूरी है मेरे लिए। काम करके पैसे तो मैं फिर भी कमा लूंगा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिर तुम ही तो मेरे लिए बेहद जरूरी हो। तुम्ही से ही मेरा घर और मेरा संसार खुशहाल होता है। चलो जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। नितिन की बातें सुनकर कनक के दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह नितिन के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को तैयार हो गई थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।